हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपने जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज में क्लास 3 और ये वीडियो नंबर 3 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, सिंध, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो आपका लोथल स्थित है वो कहाँ है? गुजरात में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू, टोना, अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? अब देखिए, आप जब जाते हैं, यात्रा करते हैं बसों में, ट्रेनों में, तो वहाँ पर लिखता है चमत्कारी बाबा किसी भी प्रकार की छूटा छूटी किसी भी प्रकार का प्रेम, पुराने से पुराने प्रेमियों को मिलाने का भव्य तरीका, ठीक है, किसी भी प्रकार की काम बाधा में मिलने का तरीका, ठीक ना, मतलब बाबा चमत्कारी से मिले। तो ये सारी चीज़ें जादुई वशीकरण के बारे में जो बताया जाता है वो किस वेद में है? क्या अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो यह जो वेद है वह कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अब देखिए याद कैसे कर सकते हैं। तो वशीकरण और जादुई के लिए क्या लेना पड़ता है? ये बाबा जी कर रहे हैं, आपका अनुष्ठान करेंगे, तो बाबा जी जब आपसे अनुष्ठान करेंगे तो क्या लेंगे? अर्थ लेंगे, ठीक है, अर्थ लेंगे। और वह जब अर्थ लेंगे तो क्या है? मतलब पैसा रुपये लेते हैं। तो पैसा रुपये को ही क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। तो सो अर्थ से क्या कर सकते हैं? अथर्ववेद याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर का अर्थ क्या है? जीवन, प्रकृति, बलिदान, सत्य, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है? कालीबंगा, लोथल, चन्होदुड़ो, धौलावीरा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वह 3 भागों में विभाजित है और वह नगर है धौलावीरा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, मतलब जुताई का खेत। जब प्राचीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है किस स्थान से जो है, ठीक ना, हमें जुते हुए खेत मिले थे, जीते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। क्या वह मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, हड़प्पा था, लोथल था? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह जो स्थान था वह स्थान था आपका कालीबंगा। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? उपनिषदों की संख्या बताएंगे कमेंट करके। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? ठीक ना, 4 वेद, 18 पुराण, मतलब वही महापुराण है। आप कमेंट करके बताएंगे कि उपनिषद की संख्या कितनी है और उपनिषद का अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं सबसे पुराना उपनिषद क्या है। ईसा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, केना उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए सबसे पुराना जो उपनिषद है वह उपनिषद है छंदोग्य। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। प्रत्येक वस्तु जो है कितने मूल तत्वों से बनी है? 2, 4, 3, 5, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए प्रत्येक वस्तु, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे मनुष्य कहता है कि मनुष्य के शरीर जो होती है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ठीक है। तो ये 5 तत्वों से मिलकर के बनी है, लेकिन कह रहे हैं कि दार्शनिक, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार ये प्रत्येक वस्तु जो है कितने चीज़ों से मिलकर बनी, कितनी मूल तत्व है लगता है उसको बनाने में, तो वह है कितना? 5। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ है? विष्णु जी हैं, उनका सबसे पुराना उल्लेख जो दिया गया, सबसे पुराने उल्लेख के बारे में उनको बताया गया, उनके बारे में बताया गया, उनके बारे में चर्चा की गई, वो किस वेद में की गई थी? ऋग्वेद, सामवेद, या सप्तपथ ब्राह्मण में, या गोपथ ब्राह्मण में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत। किसमें? ऋग्वेद के अंतर्गत। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम देखेंगे बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म के बारे में। ये 4 धर्म के बारे में दिखाते हैं, ये संप्रदाय क्या कहती है, इनके बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो महावीर का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है त्रिपिटकों का संबंध किससे है? किस धर्म से, किस धर्म के अंतर्गत जो है त्रिपिटक, ठीक ना,
तो शैव धर्म है, जैन धर्म है, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो त्रिपिटक का जो संबंध है वह है आपका जैन धर्म से। किससे? सॉरी, बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। तो देखिए यहाँ चलते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कोई भी एग्जाम हो, रेलवे से लेकर रेलवे, पुलिस, स्टेट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है ना? जैसे सब्जी बनाई है तो नमक के बिना कोई काम नहीं होता, वैसे ही ये समझिए नमक का ही काम करता है क्वेश्चन। करे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मतलब गौतम बुद्ध जो है उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिए थे वह कहाँ दिए थे? क्या वैशाली था, सारनाथ था, राजगीर में, बोधगया में, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह दिया था सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? बनारस, वाराणसी। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब जो धर्म चक्र, जो उपदेश देने की प्रोसेस थी, जो धर्म को प्रचार प्रसार करने की प्रक्रिया थी, ठीक ना, या उसकी जो शुरुआत करते हैं, उसकी जो उद्घाटन करते हैं, वो कहाँ से किए, किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इन्होंने जो दिया था अपना धर्म चक्र प्रवर्तन वह था सारनाथ। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निदान किया। दो नवीनतम खोज, मतलब दो नए नए खोज कौन था? कुंतासी, धौलावीरा, रोपण, मांडा। देखिए तो जो नवीनतम खोज थे वह थे कुंतासी और धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के दो नवीनतम खोज, जो नए नए खोज किए गए वह है कुंतासी और धौलावीरा। और धौलावीरा जो था तीन भागों में बटा हुआ था, तीन नगरों के रूप में बटा हुआ था। यदि कूट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा, धौलावीरा, कोट देजी, आमरी, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। वह जो स्थान था वह है धौलावीरा। कहाँ से मिला? धौलावीरा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया? महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया किस स्थान पर जो है बोधगया के अंतर्गत महाबोधि मंदिर बनाया गया था? क्या वह स्थान जहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए, या गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वह स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, पे वहाँ पे महाबोधि मंदिर क्या किया, बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा निम्नलिखित में से संबंधित है। प्रारंभिक हड़प्पा का, ठीक ना, संबंध किससे है? कालीबंगा से, लोथल से, रोपण से, आलमगीरपुर से, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रारंभिक हड़प्पा का जो संबंध है वह है हमारा कालीबंगा से। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राक हिंदू सॉरी सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष, जो प्रारंभिक सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? क्या बनमाली था, कालीबंगा था, रोजदी या रंगपुर था? देखिए जो हमें प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ से? बनमाली और कालीबंगा दोनों से हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, क्या कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक ना, वह कहाँ हुई थी ये कमेंट करके बताएंगे। और जो चौथी बौद्ध संगति हुआ था वो कश्मीर, सॉरी ये दे दिया है क्वेश्चन आपका कि कश्मीर में हुई थी, ठीक है, लेकिन किसने कराया था? तो यह कराने वाले कौन थे? यह थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क थे। राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए अ का अक, अ का अक। अब देखिए प्रथम कराया था अशोक, फिर कालाशोक, कनिष्क, सॉरी अजातशत्रु और कालाशोक। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कहाँ से
मतलब किसने कराया था, तो वह कराया था कनिष्क ने। नेक्स्ट यह है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ की गई थी? भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण जो होता है, जब हो जाता है, आप कमेंट करके बताएं कि निर्वाण क्या है। तो महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ बुलाई गई थी? राजगीर में, राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, इनमें से कोई नहीं है, एक से आदि। तो भगवान बुद्ध की जब महापरिनिर्वाण हो जाता है तो उस समय बौद्ध संगति जो बुलाई जाती है वो राजगृह मतलब राजगीर में बुलाई जाती है। और देखिए राजगीर में ही क्या है, आपका शीशे का पुल है, ठीक है, शीशे का ब्रिज बनाया गया है। राइट ऑप्शन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? जैनों के, बौद्धों के, नामियों के, कबीरपंथियों के, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए पूर्व जो धार्मिक ग्रंथ है वो किसके हैं? जैनों के हैं। किसके हैं? जैनों के। राइट ऑप्शन जो होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से, किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुआ? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है वो मिलता है हमारे कालीबंगा से। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर जो है जल प्रबंधन के लिए माना जाता है, मतलब जल की व्यवस्था पूरी तरीके से सुसज्जित थी, बेहतर तरीके से थी? वो कौन सा शहर था सिंधु सभ्यता के अंदर? लोथल था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो वह जो जगह था कौन सा था? धौलावीरा था। धौलावीरा के अंतर्गत एक ऐसा हड़प्पा सभ्यता का जगह था, स्थल था, जहाँ पे जल प्रबंधन जो थी, वाटर मैनेजमेंट जो थी, वह बहुत बेहतर तरीके से थी, ठीक है ना। जल निकासी जो थी वो बहुत ही अच्छी ढंग से जो है उसकी व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थलों को खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा स्थलों को जो खुदाई की जा रही थी तो इसकी हड्डी कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा से, लोथल, हड़प्पा, रोपण, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमसे बात पूछ रहा है ऊँट की हड्डी की बात। ऊँट की हड्डी जो है जो खुदाई चल रही थी तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह जो जगह था वह जगह है आपका कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा से जो है जब खुदाई चल रही थी तो वहाँ से ऊँट की हड्डियों को देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्नि कुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो हड़प्पा सब स्थल है, ठीक है ना, जहाँ पर अग्नि कुंड की श्रृंखला भी थी और धार्मिक स्नान, मतलब धार्मिक लोग जब पर्व त्यौहार जब पड़ता था तो उसके लिए जो है विशेष धर्म के स्थान पर जो क्या बनाई गई थी? स्नान करने की मैनेजमेंट की गई थी, व्यवस्था की गई थी। तो कौन सा स्थान था? क्या मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, कालीबंगा था, लोथल था? ये इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए ये जो जगह था वह था कालीबंगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी? अग्नि पूजा या अग्नि वेदी जो बनाई जाती है आहुति देने के लिए, वो कहाँ पे बनाई गई थी? क्या सुरकोटा में बनाई गई थी, आलमगीरपुर में, कालीबंगा, चौनहुदड़ो, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो स्थल था वह था कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा, बनवाली, बनावली, बनवाली, कालीगढ़ा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए एक से अधिक की बात कर लेंगे हम। यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा राखीगढ़ी और बनवाली है, मतलब पहला और तीसरा, ये जो है आपका हरियाणा में स्थित है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपका बॉक्स में दिया रहेगा, जो आपको विकल्प में दिया रहेगा, आप उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी, निम्नलिखित में से सॉरी वैशाली में, या निम्नलिखित में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। राइट ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे शिक्षक जिससे बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया? कौंडिन्य या कालदेवल, आनंद एवं अश्वघोष, आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, सारीपत एवं नागसेन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए कौन सा कह रहा है कि यहाँ पे एक वे शिक्षक जिससे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति किए थे, तो वह जो थे आलार कलाम थे। कौन से थे? आलार कलाम थे और रुद्रक रामपुत्र थे। राइट ऑप्शन सी होगा। मतलब जब गौतम बुद्ध घर त्याग कर दिए तो सबसे पहले अपने आप को सबसे पहले जो उनके गुरु बने वह थे आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी?
बौद्ध संघ जब हुआ तो उस बौद्ध संघ के अंतर्गत पहली महिला जो थी शामिल होने वाली कौन थी? क्या खेमा थी, अम्रपाली थी, गौतमी थी या केश कुंडला? ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए तो कौन थी? उनकी मौसी जो थी गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। ये सोचने की हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। जो हड़प्पा कालीन जो है तांबे का रथ जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? कुणाल से, राखीगढ़ी से, दईमाबाद से, बनवाली, इनमें से कोई नहीं। तो जो राखीगढ़ी रथ प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था दईमाबाद से। दईमाबाद से। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सी थी? नासिक, रंगपुर, औरंगाबाद, दईमाबाद, ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए करेक्ट कि गोदावरी घाटी के अंतर्गत गोदावरी नदी। आप कमेंट करके बताएंगे कि दक्षिण भारत के अंतर्गत गोदावरी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ हमसे पूछा कि गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सी थी, ठीक ना? तो विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? तो वह था दयमाबाद। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्थान जहाँ पे महावीर ने पूरी आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, वो स्थान कौन सा था? कुंडलग्राम था, वैशाली, गया, जंभिक ग्राम या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए वो स्थान कौन सा था? जंभिक ग्राम, जहाँ पे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य ज्ञान को ही क्या कहते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म स्थान था कौशाम्बी, कुंडग्राम, सारनाथ, प्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थान था वह था कुंडग्राम। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद थे, राहुलोभद्र थे, मक्खली गोसाल थे, उपाली थे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो है मक्खली गोपाल। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं और भी हौसले के साथ आप तक वीडियो को पहुंचाऊं और बेहतर से बेहतर ढंग से वीडियो में कंटेंट जो है शामिल करूं। धन्यवाद।